Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, in a Fraunhofer diffraction at a single slit of width d with incident light of wavelength 5500 angstrom, the first minima is observed at an angle 30 degree. The first secondary maxima is observed at an angle equals. तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है। सिंगल स्लिट की विड्थ है तुम्हारी d, है ना, और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है तुम्हारी 5500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कह रहा है फर्स्ट मिनिमा जो ऑब्जर्व करा गया है वो मिनिमा जो ऑब्जर्व करा गया है वो 30 डिग्री के एंगल पे ऑब्जर्व करा गया है। कह रहा है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जर्व, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ ऑब्जर्व करा जाएगा वो एंगल बताना है तुमको। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात करूं, की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता क्या है, देखो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन इक्वेशन का हम जब यूज करते हैं जब हमारी जो इंसिडेंट रेज हैं, ठीक है, वो एक रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हो, ठीक है। जो हमारा या हम कह सकते हैं जो हमारी प्लेन वेव्स हैं वो एक डिफ्रैक्टिव ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट हो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यूज्ड टू मॉडल मॉडल द used to model the diffraction of waves when plane waves are incident on diffracting object, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा की कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो देखो अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना। क्वेश्चन में तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या क्या दे रखी है भाई, जो तुम्हारी स्लिट विड्थ है, ठीक है, वो दे रखी है तुमको, कितनी दे रखी है, डी दे रखी है ना। अगर मैं बात करूं लैम्डा कितना दे रखा है तुमको क्वेश्चन में, लैम्डा इक्वल टू 5500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसको तुम मीटर में कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁷, ठीक है। और एंगल कितना दे रखा है, तो ये बात की गई है तुम्हारी किसके लिए, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए। ठीक है, ये बात करी गई है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए। तो अगर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए मैं फॉर्मूला लिखूं फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ फ्रॉनहोफर इक्वेशन के अकॉर्डिंग, दैट डी साइन थीटा एन इक्वल टू लेमडा, ऐसे लिख सकता हूँ डी साइन थीटा एन इक्वल टू लेमडा। और यहाँ पे मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रखी है क्वेश्चन में, तो यहाँ से मैं डी निकाल सकता हूँ, डी इक्वल टू लेमडा बाय साइन थीटा। देखो अब लेमडा तुमको क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 5.5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, साइन ऑफ 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 5.5 साइन ऑफ 30 हो जाएगा 1.2, सॉरी 1/2, एंड ऊपर गया 2, तो 5.5 से मल्टीप्लाई, दैट विल बी 11 इंटू 10⁻⁻7। तो ये आ गया तुम्हारा डी,
है ना। स्लिट की जो जो तुम्हारी स्लिट है उसकी विड्थ आ गई डी, है ना। अब मैं बात करूंगा फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। तो मैं फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा क्या लिख सकता हूं, दैट अवर डी साइन थीटा एन इक्वल टू 3 लैम्डा/2, है ना। डी साइन थीटा एन इक्वल टू 3 लैम्डा/2। अब यहां से मेरे को क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, दैट साइन थीटा एन इक्वल टू 3 लैम्डा/2 है। ठीक है, 3 लैम्डा/2 डी। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, 3 लैम्डा/2 डी। ठीक है, क्योंकि देखो तुमसे क्वेश्चन में आप पूछा गया है कि एंगल बताना है तुमको। ठीक है, तो 3 लैम्डा/2 डी। अब यहाँ पे मेरे को डी भी पता है, लैम्डा भी पता है ना। तो मैं वैल्यूज पुट करके निकाल सकता हूँ थीटा की वैल्यू। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा साइन थीटा एन इक्वल टू 3 × 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7। ठीक है, नाउ यहाँ से 10⁻⁻7 ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये तुम्हारा पूरा हो जा, ये 5.5 या नीचे 10। ठीक है, यहाँ से 5 11 और ये 2 था, तो ये आ गया तुम्हारा देखो इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा एन इक्वल टू 3/4, है ना। अब यहाँ से थीटा एन की वैल्यू अगर मैं लिखूं, थीटा एन इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 एंड एज वी नो कि जो हमारा साइन इनवर्स 3/4 क्या होता है, निकालना है या दिया हुआ है क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा मतलब यहीं तक सॉल्व करना था तुमको। बाकी ये हो गया तुम्हारा थीटा एन फाइनल आंसर। सो थीटा एन विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, your final answer will be sin inverse 3/4. So according to the options, sin inverse 3/4 option C will be your correct answer. So I hope you will understand. Best of luck. Thank you.